हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है चैप्टर में हम बढ़ चुके थे और काफी सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर में कवर कर लिए हैं। उन टॉपिक्स को एक बार हम देख लेंगे, यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे जो आज का नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। अब हमें इसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से जान चुके हैं कि मैटर क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण। वही जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। अब ये क्या होते हैं, इनके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। कुछ उदाहरण हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर्स के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं। चलिए, फिर हमने पढ़ा था कि एलिमेंट, अब एलिमेंट बहुत सारे प्रकार के हैं, कुछ हमारे मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टी हम अच्छे से पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो था एलॉय, जहाँ पे हमने एलॉय के बारे में पढ़ा था। चलिए, तो एलॉय यानी कि मिश्र धातु, जैसे कि हमारा ब्रास है, ब्रॉन्ज यानी कि पीतल है, कांसा है, कास्ट आयरन है, 18 के गोल्ड है, तो ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं, जो क्या होते हैं, धातुओं के मिश्रण से बनते हैं। सिंपल। एलॉय काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको एलॉय अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम बात कर रहे थे विलयन की, जहां पर हमने कहा कि एक जो सॉल्यूशन है वो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के। सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में घोला जाता है, सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को घोलता है। ठीक, कंसंट्रेशन की बात करें तो सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है, जबकि सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा अधिक होती है सॉल्यूट से, अगर हम कंपेयर करें। ठीक, अगर हम सिंपली कहें कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 20 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में अगर हम डिजोल्व करते हैं, तो 20 ग्राम शुगर क्या होगी, हमारा सॉल्यूट होगा, और 100 ग्राम वाटर क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। अब ये 100 और 20 मिलकर के क्या बना रहे, सॉल्यूशन बना रहे। तो जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो कितना होगा, 120 ग्राम का होगा। ठीक, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वही जो हमारे होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, वही हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम डिस्कस कर चुके थे। अब सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन क्या होता है हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कंसंट्रेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। सॉल्युबिलिटी और क्वेश्चंस हम कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन हमने कर लिए थे, एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए, हमने कहा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद वाटर, इथाइल अल्कोहल का वाटर के साथ। इथाइल अल्कोहल हमारा C2H5OH, वाटर यानी कि हमारा H2O। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सिंपली जो C2H5 है, C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल है 80%, तो H2O कितना होगा, रिमेनिंग 20%। अगर हम मान रहे हैं कि 100% हमारा क्या है, कोई सॉल्यूशन, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 100% की बात करते हैं, तो कोई सॉल्यूशन हमारा कितना है, 100% है, जिसमें 80% तो इथाइल अल्कोहल है, बाकी का 20% H2O है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे,
पहचानेंगे तो जो H2 है उसकी मात्रा कम है, वो 20% है। ठीक, यानी कि ये क्या होगा हमारा सॉल्यूट होगा, जबकि जो हमारा क्या है इथाइल अल्कोहल है ये क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा। दोनों से मिलकर के बन रहा है सॉल्यूशन जो कि कितना है 100% है। सिंपल। चलिए, तो वैसे ही अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था। चलिए, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। 36 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि NaCl कितना है 36 ग्राम वाटर, तो 100 ग्राम वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया। फाइंड द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में इसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है। तो कंसंट्रेशन क्या होगी पूरे की, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट है दोनों में से जिसकी मात्रा कम है, कौन सा, NaCl हमारा क्या है सॉल्यूट है क्योंकि इसकी मात्रा कम है। ये हो गया 36 अपॉन सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड करके। सॉल्यूट कितना है 100 प्लस सॉल्वेंट कितना है, सॉरी सॉल्यूट कितना है 36 और सॉल्वेंट कितना है 100, तो टोटल कितना हो गया ये, इस तरीके से ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 पॉइंट समथिंग कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपको खुद से निकालना है। चलिए, तो लास्ट में हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये वाला क्वेश्चन CBSE के जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं, NVS KVS बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक चलिए, तो अ सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ शुगर। अब एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 60 ग्राम शुगर है, इज डिजॉल्व इन 480 ग्राम ऑफ वाटर। 60 ग्राम शुगर है 480 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक, चलो, तो शुगर हमारा क्या हो गया सॉल्यूट और H2O हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 540 ग्राम। चलो, तो सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करके। चलो, सॉल्यूट का मास कितना है, सिंपल देखो 60 ग्राम सॉल्यूट का मास है और सॉल्यूशन का मास कितना है 540, इंटू 100 कर लेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे, ये हो गया 6 1 जा 6 9 जा 54, कितना हो गया 1/9 इंटू 100, 1/9 कितना होता है 0.1111 इंटू 100, ये आ गया हमारा 11.11 मास बाय मास ये आ गया हमारा आंसर 11.11। सिंपल, हमने क्या किया, मास सॉल्यूट का जो था वो रखा, सॉल्यूशन का जो मास था वो यहाँ पर रखा, सॉल्यूट और सॉल्यूशन मास को सॉल्व किया इंटू 100 करके,
सॉल्व करके हमारा आंसर कुछ ये आ गया। ठीक, सिंपल। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। अब बच्चों, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अभी तक क्या है? अभी तक तो हम सारे होमोजीनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि नमक और जल का जो मिश्रण होगा वो क्या है? एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने डिस्कस की थी। ठीक, अब बात आती है सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ठीक, हेट्रोजीनस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के जो कण होते हैं, उनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों, जब हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया था, यानी कि चीनी और जल का या नमक और जल का सॉल्यूशन लिया था, उसे पूरा घोला था, तो घोलने के बाद क्या हम नमक के पार्टिकल्स या चीनी के पार्टिकल्स उसमें देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे ना, यानी कि वहां पर हम पार्टिकल्स को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सस्पेंशन होते हैं, हम पार्टिकल्स को अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं। सिंपल। चलिए, द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि होमोजीनस मिक्सचर था, तो वहां पर हम पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की मदद से। ठीक, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और अगर सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए, यानी कि उसको कुछ देर के लिए परेशान ना किया जाए, तो इसके पार्टिकल्स जो है वो नीचे क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि बॉटम में सेटल हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, यानी कि अस्थाई होता है। अब अनस्टेबल अस्थाई होता है। ठीक है, चलो इसको इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमने क्या किया? एक बीकर लिया, उसमें वाटर डाला और उसमें क्या डाल दिया? 1 चम्मच रेत डाल दिया। क्या डाल दिया? रेत डाल दिया। अब हम क्या देखेंगे? जब तक तो हम हिला रहे हैं उसको, मिक्सचर को स्टिर कर रहे हैं, तब तक रेत के पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे, बिल्कुल ऊपर रहेंगे। लेकिन जब हम उसको छोड़ दें थोड़ा देर तक, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे, तो उसके रेत के पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर ऊपर क्या हो जाता है? पानी आ जाता है। ठीक, तो रेत और जल का मिश्रण हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का सस्पेंशन है। क्या? रेत प्लस जल। अब इसको हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। रेत और जल का मिश्रण में रेत को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए ये वाला पॉइंट की ये क्या है? इसको अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर है। दूसरी चीज हमने कहा कि इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो रेत और जल का जो मिश्रण है उसको हम फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं, क्योंकि रेत रेत क्या हो जाएगी? ऊपर फिल्टर पेपर में आ जाएगी, और जल जो है यानी कि जो हमारा फिल्ट्रेट है वो नीचे अलग आ जाएगा, यानी कि इसको फिल्ट्रेशन से भी हम फिल्टर कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि जब इसको क्या करें? अनडिस्टर्ब्ड, अब जब हम इसके पार्टिकल्स को छोड़ते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? बॉटम में सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक, इसीलिए ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? इसीलिए ये क्या होता है? अनस्टेबल, यानी कि अस्थायी होता है। चलिए, अब इसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट। यानी कि यानी कि ये प्रकाश को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। ठीक है, स्कैटर करते हैं, पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। और इसके पाथ को विजिबल बनाते हैं, लाइट के पाथ को विजिबल बनाते हैं। अब कैसे? अब जब हमने ये सॉल्यूशन लिया, अब यहाँ से चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या लिया? जल लिया, और जल में क्या लिया? हमने पार्टिकल्स लिए। किस चीज के पार्टिकल्स लिए? हमने रेत के। ठीक है, रेत, चलो हमने इसमें क्या लिया? रेत ले लिया, मिट्टी ले ली, तो उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? दिखाई देंगे, है ना, इस तरीके से।
जबकि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है यानी कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, उसके पार्टिकल्स क्योंकि पूरी तरीके से डिसॉल्व हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुए होते, ठीक। इसीलिए ये जो पार्टिकल्स हैं ये रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम किसी सोर्स से लाइट यहाँ पास कराते हैं, ठीक है, किसी सोर्स की मदद से लाइट अगर हम यहाँ पास कराते हैं तो लाइट जो है सीधा 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 लाइट यहाँ पास हो जाएगी। ऐसा होता था ट्रू सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, साथ में एक हम ट्रू सॉल्यूशन भी लेते हैं। चलो 2 सॉल्यूशन हमने लिए, ठीक, 2 सॉल्यूशन हम लेते हैं। एक में लिया हमने नमक और जल, नमक और जल, और एक में लिया हमने रेत और जल। जिसमें रेत जल दिया उसमें इस प्रकार से रेत के पार्टिकल्स हमें दिखेंगे, और यहाँ पर हमें कोई पार्टिकल रेत के नहीं दिखेंगे, ना ही नमक के दिखेंगे, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से घुला हुआ है, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमने किसी सोर्स से लाइट यहाँ पर डाली, अब लाइट डाली, ठीक है, किसी सोर्स से लाइट यहाँ पर हमने डाली तो लाइट यहाँ से सीधी चली गई, ठीक। लेकिन जब हमने लाइट यहाँ से, ये लाइट जो है इस तरीके से क्या हो गई, स्कैटर हो गई, इस तरीके से लाइट क्या होगा, स्कैटर। इसके जो पार्टिकल्स है लाइट उनसे टकराएगी, है ना, जो पार्टिकल्स हैं ऊपर घूम रहे हैं उन पर क्या होगी, लाइट टकराएगी, इसीलिए लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या हम बच्चों इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। और टिंडल इफेक्ट से हर साल जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, या इसके एग्जाम्पल दीजिए, इसको डिफाइन कीजिए, ब्रीफ नोट लिखिए, या इसको डिटेल में समझाइए, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन होता है ये एक एग्जाम्पल है हमारा टिंडल इफेक्ट का। जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, सस्पेंशन मिक्सचर्स होते हैं, ये हमारा टिंडल इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। तो लाइट क्या होती है, यहाँ पर स्कैटर हो रही है, क्या होती है, स्कैटर हो रही है। इसीलिए हम लाइट के पाथ को यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक। अगर हम इसमें टॉर्च डालते हैं तो हमें दिखता है पूरा लाइट का पाथ, और लाइट यहाँ पर स्कैटर होती है, ठीक। ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, जिसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से फिल्टर किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, या हम कहते हैं कि सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ पर ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और पार्टिकल्स नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन होते हैं। तीस अगली लास्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी कि ये लाइट के बीम को क्या करता है, स्कैटर करता है, जिस वजह से इसका पाथ भी क्या होता है, विजिबल होता है। सिंपल। अब ये आप, ये जो पॉइंट्स है ये आपको नोट करने हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए, तो सस्पेंशन आप समझ गए होंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। चलिए, अच्छा एक और बार, जैसे यहाँ से अगर कोई लाइट आई तो ये जो पार्टिकल्स है इनसे टकराएगी 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 पार्टिकल से, तो लाइट क्या होती है, पूरे उसमें स्कैटर हो जाती है, ठीक है। लाइट क्या होती है, पूरे उसमें स्कैटर हो जाती है मिक्सचर में, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या है, एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर ही है। देखो, हमने मिक्सचर में 2 प्रकार के मिक्सचर पढ़े थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक, वो हमने पढ़ लिया। अब जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक हो गए सस्पेंशन और एक हो गए हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक। चलिए, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, अब कोलाइड इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, जैसे कि हमने कहा कि ये भी क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अगला, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल, इसके जो पार्टिकल्स है ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं, ठीक। टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आईज, ताकि हम, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं जिससे कि हम जो है एक एक पार्टिकल को इंडिविजुअली नग्न आंखों से देखना क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, कि इंडिविजुअली हम एक एक पार्टिकल को अलग अलग देख पाए। जैसे कि सस्पेंशन में हम एक एक पार्टिकल को अलग अलग देख ही पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है एक एक पार्टिकल्स को अलग अलग
नग्न आंखों से नहीं देखा जा रहा। ठीक, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये भी क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की तरह एक प्रॉपर्टी इनमें होती है कि ये सेटल डाउन नहीं होते जब इनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा जाता है, यानी कि जब इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती तो ये सेटल डाउन नहीं होते, इसीलिए ये क्या है, स्टेबल है। जैसे कि हमारे होमोजेनियस मिक्सचर थे, ये ट्रू सॉल्यूशन था, वो क्या था, स्टेबल था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी हमारा ये वाला जो गुण है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये भी किसकी तरह है, थोड़ा थोड़ा ट्रू सॉल्यूशन की तरह है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन को भी हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इसे भी हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, अगला, कोलाइड्स आर बिग इनफ, लेकिन लेकिन बच्चों ये होमोजेनस मिक्सचर से तो बड़े ही होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जिससे कि ये स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पाथ विजिबल, जिससे कि उनका जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है। ठीक, अब जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कोलॉइड के, जैसे कि मिल्क और पानी, है ना, दूध और पानी को हमने एक बीकर लिया, उसमें दूध और पानी को मिक्स कर लिया। ठीक है, तो दूध और पानी को कैसे दिखते हैं, हमें दिखते हैं उसके पार्टिकल्स दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा दूधिया हो जाता है पूरा। ठीक है, वो पार्टिकल्स है तो छोटे, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के मुकाबले तो काफी बड़े हैं साइज में। ठीक, तो जब हम कोई लाइट यहाँ से पास कराते हैं तो वो लाइट भी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर स्कैटर होती है। क्या होती है, स्कैटर होती है। तो लाइट स्कैटर कौन कौन से सॉल्यूशन में होती है, क्या ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर होती है, नहीं, ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर नहीं होती। क्या सस्पेंशन में लाइट स्कैटर होती है, हाँ, सस्पेंशन में भी लाइट स्कैटर होती है, यानी कि लाइट क्या होती है, फैल जाती है, स्कैटर होना यानी कि इधर उधर फैल जाना। ठीक, जैसे हम अपने हाथ में 5 पेन ले लें और पांचों पेन को क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, यानी कि पांचों पेन क्या हो गए, स्कैटर हो गए। ठीक, तीसरा हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, क्या उसमें लाइट स्कैटर होती है, हाँ, उसमें भी लाइट स्कैटर होती है, यानी कि दो में तो लाइट स्कैटर हो रही है और एक में लाइट स्कैटर नहीं हो रही। जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, उसमें लाइट स्कैटर नहीं होती। ठीक, चलो, तो यहाँ पर क्या होती है, लाइट स्कैटर होती है। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब कोलाइड और सस्पेंशन क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, ये तो आपने समझ लिया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ अ कोलॉइड क्या होते हैं। जो एक कोलॉइड होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसके बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है हमारा डिस्पर्शन मीडियम। तो दो फेज इसके होते हैं, एक फेज बोल रहे हैं, एक को हम मीडियम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक, अब ये है क्या कि द कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइड सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में होते हैं। ठीक, और ये टॉपिक बच्चों कोलाइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डिटेल में पूछे जा सकते हैं, ब्रीफ में पूछे जा सकते हैं, तो आपको रेडी रहना है। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, बेसिकली जैसे हम ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ते हैं, है ना, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, वैसे ही यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट है कोलॉइड के, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हम किसे कह रहे हैं, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है उसे, वो क्या है, हमारा सॉल्यूट की तरह है। ठीक, अगला हमारा डिस्पर्शन मीडियम, जो किसकी तरह है, जो हमारा सॉल्वेंट की तरह है। ठीक, किसकी तरह है, सॉल्वेंट की तरह है। जहां पर द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज इन सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्शन मीडियम। इसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए। डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है। ठीक, सिंपल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो टेबल हमें दिख रही है, यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो आप इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम टेबल को समझेंगे अच्छे से। चलिए, तो ये है हमारी टेबल कुछ इस तरीके से। अब पहला, अगर हम, ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज, ये है
डिस्पर्सिंग फेज, यहाँ पर है टाइप और यहाँ पर है एग्जाम्पल। अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है, तो ये क्या बनाता है, एरोसॉल बनाता है। ठीक है, जैसे कि फॉग होता है, क्लाउड होता है या मिस्ट होते हैं, तो ये एग्जांपल किसके है, यहाँ पर जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है वो लिक्विड होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, गैस होता है। वैसे हमारे पास दूसरा, अगर सॉलिड हमारा डिस्पर्स फेज है और मीडियम हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, हमारा गैस है, तो भी एरोसॉल बनता है, जैसे कि स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक, अगर हमारा गैस है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, तो कैसे बनता है, फोम। जैसे कि आपने शेविंग क्रीम देखी होगी, कैसे है शेविंग क्रीम, है तो लिक्विड लेकिन उसमें गैस है, जिस वजह से जब उसको प्रेस करते हैं तो फोम की तरह वो बनता है। ठीक, अगर अगर लिक्विड लिक्विड है दोनों, जैसे कि हमने कहा मिल्क, पानी में मिल्क मिला दो, है ना, तो ये क्या बन जाता है, एक प्रकार का इमल्शन बन जाता है। तो पानी में हम मिल्क मिला रहे हैं, यानी कि पानी भी लिक्विड है और मिल्क भी लिक्विड है, तो क्या बन रहा है, ये जो टाइप है इसे हम क्या कहेंगे, इमल्शन कहेंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मिल्क है या फेस की क्रीम है। ठीक, वैसे ही गैस और लिक्विड को जब हम मिला रहे हैं, लिक्विड उसमें हम गैस मिला रहे हैं, गैस लिक्विड मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा, फोम बन रहा है, जैसे कि शेविंग क्रीम। वैसे ही यहाँ पर एरोसोल कैसे बन रहा है, सॉलिड और गैस को मिला करके, या लिक्विड और गैस को मिला करके, जहां पर डिस्पोजिंग मीडियम क्या है, गैस है, तो क्या बन रहा है, एरोसोल बन रहा है। जैसे कि एग्जांपल हमने देखे, फॉग है, मिस्ट है, या स्मोक है, क्लाउड है, सॉरी स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स हमारे पास है। ठीक, चलिए बच्चों, तो इसको आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता या कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।